और रवनीत बिट्टू कई बयान सामने आए जो आरोप लगा रहे हैं, इस्तीफा मांग रहे हैं। मैं आपको हाँ जी सर बोलिए। मैं आपको जवाब दे रहा हूं। देखिए अनामिका जी, ये जो शराब घोटाला है, जो तथाकथित शराब घोटाला है, सच्चाई में ये बीजेपी का शराब घोटाला है। और जो किंग पिंग है और जो मास्टरमाइंड है इस पूरे स्कैम के पीछे, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने के लिए एक साजिश रची, एक झूठी कहानी लिख के उन्होंने ईडी और सीबीआई को दी कि लोकसभा चुनाव से पहले कैसे भी अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना है। उस स्क्रिप्ट को पढ़ के ईडी ने कार्रवाई करी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते कि फ्यूचर में अगर कोई नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को, नरेंद्र मोदी की लीडरशिप को, भारतीय जनता पार्टी को कोई चैलेंज करेगा तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। इसलिए एक झूठे केस में अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं कि इस स्कैम के अंदर दो मुख्य आरोपी थे। एक शरद रेड्डी, जिस शरद रेड्डी ने 5 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, अगले दिन उसको बेल मिल गई। फिर उस शरद रेड्डी ने 55 करोड़ रुपए का और चंदा दिया बीजेपी को, फिर उसे सरकारी गवाह बना लिया। सर वो तो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया को 1 साल से ऊपर जेल में हो गया है। मनीष सिसोदिया को 1 साल से ऊपर का वक्त हो गया है, संजय सिंह को 7 से 8 महीने हो गए हैं। तब तो लोकसभा चुनाव नहीं थे। मैं कह रहा हूं आप क्रोनोलॉजी समझिए। देश के अंदर एक करप्शन प्रिवेंशन एक्ट है। अच्छा, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कोई भी मुकदमा होगा तो करप्शन प्रिवेंशन एक्ट के तहत दर्ज होने चाहिए। अच्छा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ईडी से कह के पीएमएलए में दर्ज करवाते हैं करप्शन के मामले, क्योंकि पीएमएलए में ऐसे प्रोविजन है कि आप किसी को भी अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकते हो। और यही मोदी सरकार कर रही है कि सारे केस पीएमएलए में रजिस्टर करा रही, क्योंकि पीएमएलए में जमानत आसानी से मिलती नहीं है। और मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस खन्ना ने 3 दिन पहले कहा है कि पीएमएलए नहीं, फिर शहजाद ये तो फैसला ही कोर्ट का है ना। सबने देखा कि कितनी बार केजरीवाल कोर्ट में गए और क्या कहा कोर्ट ने केजरीवाल को लेकर। नरेंद्र जी, वैसे मैं इनको भला आदमी समझता हूँ। इन्होंने एक बड़ी गलती। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। नरेंद्र जी, आपने बोला तो मैं भी कुछ बोलूं, फिर आप बोलिए। देखिए, एक तो ये है कि सेल्फ गोल मत मारें, कम से कम मासूमियत में। इन्होंने कहा फ्यूचर में मोदी को चैलेंज केजरीवाल करेगा, मतलब आज कोई चैलेंज नहीं है ना किसी से भी। ये क्या बोल जाते हैं। अब छोड़ दीजिए, वो आपकी पार्टी आप पे कार्रवाई नहीं करेगी, इंडिया अलायंस वाले करेंगे। अब दूसरी बात पे आते हैं। आपने एक फैक्चुअल स्टेटमेंट किया कि पीएमएलए पे सारे केस होते हैं। गजेंद्र जी, मैं आपको ईमानदार व्यक्ति मानता हूँ, हालांकि आप आम आदमी पार्टी में हैं। ये मेरे पास जो है ये 2023 मार्च का ऑर्डर है सीबीआई कोर्ट का, हाई कोर्ट का, उसके बाद मनीष सिसोदिया को बेल डिनाई करते हुए। और इस हाई कोर्ट के ऑर्डर में जो सीबीआई के मामले में था वो पोका और आईपीसी में है, पीएमएलए में नहीं है, जिसमें बेल डिनाई है और 100 करोड़ का किकबैक है, ये कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट की अभी आपने कोटेशन दी, सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताया है मनीष सिसोदिया को बेल डिनाई करते हुए, पर छोड़ देते आपने। और जो 2-3 आरोप लगाए, भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा मोदी जी स्क्रिप्ट लिखते हैं, केजरीवाल को फंसाना है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट ये मोदी जी की स्क्रिप्ट पे चल रहे हैं। बता दीजिए फिर आप क्यों बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में सही फैसला दिया। और आखिरी बात ये सुनिए, सरकार ऑक्सीजन का बंदोबस्त करेगी, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार शराब नीति बना रही थी। ये आपकी प्राथमिकता थी। यही बात हम कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सी कांग्रेस का भरोसा करे भाई साहब? ये रवनीत कांग्रेस, ये संजय निरुपम कांग्रेस, ये सुप्रिया कांग्रेस, या ये अब ये मुझे दिख रहे हैं वरुण पुरोहित कांग्रेस? कौन सी कांग्रेस को फॉलो करे जरा जवाब लेती हूँ। अनामिका जी आ रही हूँ। घरेंद्र जी आ रही हूँ। वरुण जी से रिएक्शन नहीं लिया, फिर मैं आपके पास ही आ रही हूँ। अभी तक उनके पास नहीं गई हूँ। आ रही हूँ घरेंद्र जी। वरुण जी, कांग्रेस क्या 2 पार्ट हो गई है आम आदमी पार्टी को लेकर कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दें, नहीं दें, शराब घोटाले में हाथ है या नहीं है, या अलायंस का इंतजार कर रहा था, अलायंस हो गया है, सीटें बढ़ गई हैं, उसके बाद भी ऐसे बयान कि इस्तीफा देना चाहिए केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर? वरुण जी देखिए अनामिका जी, नैतिकता आदर्श तो 10 साल में आपने देख लिया। चिन्मयानंद के बलात्कार केस वापस हो रहे हैं, अजीत पवार को भ्रष्टाचार का आरोप लगा के फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे हो, पता नहीं इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो नैतिकता आदर्श तो खोजो ही मत आप किसी भी पार्टी में इस समय 10 साल के पीरियड के अंदर। अब रही बात अरविंद केजरीवाल की, अगर शराब घोटाला हुआ है तो अगर पब्लिक एक्सचेकर को कोई चूना लगाया गया है तो लॉ जो है अपना कानून अपना रास्ता देखेगा। उसमें प्रश्न चिन्ह क्या है? अभी मैं देख रहा था आज कभी प्रश्न चिन्ह लगा रहे साहब, सुनीता केजरीवाल क्यों बनेगी सीएम? कह रही इनकी पार्टी का अपना मामला है, आपके तो बेटे बेटियां कितने बना रखे हैं आपने, जब तो नहीं बोलते हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ यूनिवर्सल बात होनी चाहिए। अगर अरविंद केजरीवाल पे आरोप है और कोर्ट का ऑर्डर है तो उनको जाना चाहिए, करना चाहिए। असली बात है प्रक्रिया की,
आप मुझे बताइए मर्डर नहीं केस सर, में मैंने समन दिया पूछा जाता है वरुण जी, क्या शायद आप मेरा कभी? सवाल नहीं सुन पाए। के बेटे को वरुण जी, मैंने पूछा कि मैं क्या कानूनी बात कर रहा हूँ क्या आपसे, अनामिका जी। आप सर, आप वकील हैं, मुझे पता आप कानूनी बात करेंगे, 10 तो थोड़ी साल, कानूनी 10 सलाह आम साल आदमी तक पार्टी को भी दोनों दीजिए। संबंध हो गया आम आप आदमी को। वकील हैं, मुझे पता आप कानूनी बात करेंगे सर, थोड़ी सलाह अपने अलायंस के नेताओं को भी, पार्टी को भी दीजिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या कांग्रेस पार्टी दो फाड़ हो चुकी है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर? मैं सारी बातों पे आ रहा हूँ, मुझे 2 मिनट तो दे दो सुनने के। आपने सुन रही हूँ सब सर। दिया है। मैं कह रहा हूँ प्रक्रिया पे प्रश्न चिन्ह है। इतनी बार संबंध देता है कि आम आदमी कोई करप्शन में लिप्त होता है तो आप उसको जिला रहे हो, या तो सोती रहती ईडी। जब भी तो एक परसेप्शन आ गया कि केंद्रीय एजेंसियां जो हैं वो बर्बाद हो गई हैं, बॉन्ड परिवार के कारण से पूरे देश में एक परसेप्शन हो गया कि इनके इशारे चल रही। जब आप 1 साल तक किसी को सम्मन देते जाओगे, चुनाव के टाइम पे गिरफ्तार करोगे, वो भी कोर्ट के बहाने जाकर के, तो आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह तो आएगा ही। आप 2 महीने बाद ही कर लेते, घोटाला दिख रहा था। और अच्छा। मैंने तो इन्होंने शराब की जब एज कम करी थी, पूनावाला जी को याद होगा, आपको भी याद होगा, जब शराब की एज कम करी थी दिल्ली में, जब भी प्रश्न उठाया था, और एक पर एक मैंने कनाट प्लेस पे खुद ने देखा, एक पे एक बोतल फ्री हो रही थी, जब भी प्रश्न चिन्ह उठाया। तो गलत होगा तो चाहे कांग्रेस करे, बीजेपी करे, आम आदमी पार्टी प्रश्न उठाना चाहिए। पर ये क्या, बीजेपी तो हर तरह से दूध की धुल्ली है, कोई लक्ष्य साबुन से नहा के आ रही है, इनकी पार्टी में जा रहे हैं जो तो सब भ्रष्टाचारी खत्म हो गए। तो यही तो गलत पर पब्लिक के अंदर ये तो शहजादी की वरुण जी जो बात कर रहे हैं, जितना मैं समझ पा रही हूँ, कह रहे हैं चुनाव प्रचार कर लेने देते, उसके बाद गिरफ्तार करते। पहले क्यों गिरफ्तार कर लिया? केजरीवाल जी ने भी तो यही बात कही है, प्रचार है, अभी चुनाव प्रचार करने हैं, पार्टी को मजबूत करना है, यही कोर्ट में कहा था ना। गणेंद्र जी बस आ रही हूँ सर, एक रिएक्शन 20 सेकंड बस। हाँ। देखिए, पहले तो मैं क्लियर नहीं हूँ कि वरुण जी क्या रवनीत कांग्रेस से है या वरुण जी राहुल कांग्रेस से, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि राहुल गांधी भी 1 महीने पहले 2 महीने पहले जब चुनाव थे, कहीं पे तो अरविंद केजरीवाल को कह रहे थे भ्रष्ट है, आजकल नहीं कह रहे। दूसरी बात मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ मान्यवर, एक बात, राहुल गांधी तो पेश हो गया ईडी के पास भाई। नहीं तो वही तो उन्होंने ड्रामा नहीं किया जो ये ड्रामा कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूं। मोदी जी भी पेश होकर आए थे एसआईटी में, अमित शाह जी भी गए थे एसआईटी पे, कार्यकर्ताओं ने जाकर वहां पर हुड़दंग नहीं मचाया। पर यहां पर तो जब कोर्ट के आदेश आ रहे, कोर्ट कह रहा है कि आप भ्रष्ट हो, कोर्ट कह रहा है आप जेल में रहेंगे, तो ये कह रहे कि नहीं हम कोर्ट को भी नहीं मानते, कट्टर ईमानदार है जी। और मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये तो कह रहे थे शीला दीक्षित को जेल में डालेंगे। सुन लीजिए वरुण जी, सुन लीजिए वरुण जी, मेरी तो लड़ाई आपसे है ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं आप कौन से कांग्रेस से हैं, तो मैं कैसे लड़ लूं आपसे, अभी तो क्लियर ही नहीं हो पा रहा। पर मैं आपसे दूसरी चीज कह रहा हूं वरुण जी, मैं केवल इतना कह रहा हूं, आपको याद होगा कि प्रक्रिया तो बताओ। प्रक्रिया ही बता रहा हूं, प्रक्रिया ही बता रहा हूं मान्यवर। 9 समन स्किप करने के लिए हमने थोड़ी कहा था। अरे सुनिए तो ना, आप बीच बीच में हर स्टेटमेंट के बीच में बोलेंगे वरुण जी, तो ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। वरुण जी आप अपने वरुण जी आप अपनी बात सुनते हो, फिर आप कहते हैं कि मैं पालन करता हूं डिबेट के नियमों का। तो सर मुझे पता है आप बोलना चाह रहे हो, घनेंद्र जी भी कुछ कह रहे हैं। 20 सेकंड शहजाद, फिर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। 9 समन जारी हुए, 9 समन को 9 बार 9 बहाने बनाकर फिर कोर्ट में जाकर कि ये समन गलत है, ये समन पे नहीं जाना है, कोर्ट ने कहा कि ये समन पर जाना है, आप क्यों नहीं गए? कोर्ट को मानते नहीं, हाई कोर्ट ने बोला। और तीसरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि वरुण जी आप बताइए, जब ये 2012-13 में अन्ना जी के शागिर्द थे तो ये कहते थे पहले इस्तीफा फिर जांच, आज कह रहे नो इस्तीफा नो जांच, तिहाड़ से चलेगी सरकार। अब तिहाड़ में कैबिनेट मीटिंग होगी क्या? गणेंद्र जी बताइए, आप तो मोरालिटी के बड़े मसीहा बनते थे ना, सोनिया जी गिरफ्तार हो, लालू गिरफ्तार हो, मुलायम जी के बेटे गिरफ्तार हो, और आज अपनी गिरफ्तारी हुई तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और तिहाड़ से सरकार चलाएंगे। अरे लालू जी ने भी इस्तीफा दे दिया था। घनेंद्र भारद्वाज, घनेंद्र जी देखिए, 2 साल से ज्यादा हो गए इस तथाकथित शराब घोटाले की एफआईआर करे ईडी को और सीबीआई को। 500 से ज्यादा जगह रेड हुई, हमारी पार्टी के 4 बड़े नेता इन्होंने जेल में डाल दिए। मनीष जी का घर खंगाल लिया, ऑफिस खंगाल लिया, उनका पुश्तैनी घर खंगाल लिया, उनके बैंक लॉकर खंगाल लिए, संजय सिंह का सब कुछ खंगाल लिया, हमारे सारे विधायकों के घर खंगाल लिए, उनके बैंक अकाउंट खंगाल लिए, हमारे पार्षदों के खंगाल लिए, यहां तक कि पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं का भी सब कुछ खंगाल लिया। लेकिन आज तक 1 रुपए की भी रिकवरी ईडी और सीबीआई नहीं कर पाई। ये कह रहे 100 करोड़ 200 करोड़ 600 करोड़, अरे कोई खा थोड़ी गया, डकार थोड़ी गया। अगर 600 करोड़ आए होंगे तो कई प्रॉपर्टी ली होगी, कोई गाड़ी गोवा चुनाव में लगाए हैं, ईडी ने कहा है, कोई दुकान ली होगी। सर कल ईडी की दलीलों को सुना था आपने? कल ईडी ने, कल राउज एवेन्यू कोर्ट में, पीएमएलए कोर्ट में यही कहा ईडी ने कि गोवा चुनाव में इन पैसों का इस्तेमाल किया गया है। अनामिका जी, अनामिका जी, कोई भी अगर कहीं घोटाला होता है, कोई स्कैम होता है,
कोई रेड होती है, कुछ तो मिलता है। ईडी कह रही है, ईडी तो इसलिए कह रही है कि ईडी को पीएमओ ने लिख के दी है एक स्क्रिप्ट, ईडी अच्छा। तो वही स्क्रिप्ट पढ़ एक रही वाक्य है। केवल। और मैं नहीं कह रहा, जस्टिस खन्ना ने कहा था कि कोई एविडेंस नहीं है और 2 मिनट ये केस ट्रायल कोर्ट में चल नहीं पाएगा। मैं नहीं कह रहा ये मतलब फिर तो आप सर जिन्होंने कल कावेरी बावेजा जज जिन्होंने कल 28 मार्च तक की ईडी रिमांड दिया, उन पर सवाल खड़े कर रहे हैं गणेंद्र जी। आप तो फिर उन पे सवाल खड़े कर रहे हैं जिन्होंने कल फैसला दिया है कि 28 मार्च तक कस्टडी में रहेंगे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी तो ईडी ने थ्योरी रखी है, अभी जब ट्रायल शुरू होगा तब एविडेंस देने पड़ेंगे। आज तक एक एविडेंस नहीं है, एक ठीक है। सबूत नहीं है, एक विटनेस इंडिपेंडेंट नहीं है। विटनेस एक कौन है? शहजाद, 10 सी सेकंड बस अरविंद। मुझे फिर और विटनेस लोगों के कौन पास है? भी जाना है। दिनेश प्रोफेसर अरोड़ा। किशोर, हाँ। चलिए विटनेस कौन है? गणेंद्र अमित जी, अरोड़ा। क्योंकि आपने विटनेस कौन कहा है कि ये कोई समीर प्रूफ मेहंदू। और प्रमाण ये सब नहीं लोग है, आरोपी है। ठीक है, रुक